जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नमस्कार मु सुश्री स्वागत करुच्ची आपनमानंकु हमर स्वतंत्र उपस्थापना को। आज आम सहित खास अतिथि अछंती विशिष्ट कथाकार प्रवचक इंद्रेश उपाध्याय जी। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पहले तो सवाल ये मन में आता है कि आप तो वृंदावन वासी है, बांके बिहारी, राधे किशोरी, तो आपका आकर्षण जगन्नाथ जी के लिए कैसे हुआ? सबको ये बात ज्ञात भी है और पता नहीं है तो होनी भी चाहिए कि जगन्नाथ जी और वृंदावन के बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही स्वरूप हैं। बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप प्रकट हुआ वो जब ब्रज से द्वारिका चले गए और द्वारिका में जब ब्रज की याद आई, श्री राधा रानी की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, तब रोहिणी मैया कथा सुना रही थी रुक्मणी आदि सब पत्नियों को, और वहीं सुभद्रा जी बैठी थी कि कहीं जगन्नाथ जी अंदर नहीं चले जाएं द्वारिकाधीश, क्योंकि व्रजलीला चल रही है। लेकिन जैसे ही व्रजलीला प्रारंभ हुई, सुभद्रा जी तो मंत्रमुग्ध हो गई, वहीं बगल में जगन्नाथ जी, इधर बलभद्र जी आके बैठ गए और व्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं ऐसे जैसे मानो मेरे हृदय से लगा दो, ऐसे खड़ी हुई, नेत्रों से अश्रु निकले, प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और महाप्रभु जी का शरीर जो है वो पिघलने लगा। और उसी से हमारे वृंदावन के श्री कृष्ण द्वारिकाधीश महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो गए जी। नारद जी को फिर ठाकुर जी ने कहा कि अब ये स्वरूप इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए मैं जगन्नाथ में प्रकट करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि प्रेम किसे कहते हैं। आज भी महाप्रभु जी ऐसे ही खड़े हैं, मानो जैसे वो हक करना चाहते हैं कि कोई व्रज से आया हो तो आके मेरे हृदय से ले। महाराज जी के सबसे प्रिय कौन है आपको? मतलब कृष्ण के जो अवतार है ये वो ज्यादा पसंद है या जगन्नाथ जी के जो अवतार है ज्यादा? हम तो दोनों में कोई अंतर मानते ही नहीं और है भी नहीं। हम श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप से मैं ही नहीं पूरा व्रजमंडल प्रेम करता है। महाराज जी, जब हम जातीय स्तर में जो भी कथावाचक है उनको सुनते हैं, जगन्नाथ जी के बारे में शायद आप सबसे ज्यादा बोलते, तो इतना कैसे जानते हैं आप जगन्नाथ जी के बारे में? शायद हमें भी थोड़ा बहुत इतना नहीं पता है जितना आप जानते हैं जगन्नाथ जी। नहीं, हम आते रहते हैं और फिर सबसे बड़ी बात कि जगन्नाथ मंदिर के जितने भी वहाँ के सेवायत हैं छोटे बड़े, उन सबसे मेरी इच्छा ही बनी रहती है। और सबसे ज़्यादा मुझको जगन्नाथ जी से जिन्होंने जोड़ा वो थे जयदेव महाप्रभु। उनका गीत गोविंद मैं कथा में भी गाता हूँ। फिर दूसरा, हमारी जो गुरु परंपरा है, पिताजी महाराज की जो दीक्षा स्थली है वो भी जगन्नाथपुरी जीयर स्वामी मठ, हाँ गुरु आश्रम, तो वो भी एक कारण रहा। फिर तीसरा रहा कि महाप्रभु जी के बारे में जब थोड़ी सी बात सुनी कि वो ब्रजवासियों की याद में पिघल गए, तो हमने कहा कि हमारी याद में जब वो इतना व्याकुल हो सकते हैं तो हम बार बार जा कर के उनका यश गा करके और दुनिया को बता सकें कि प्रेम इसको कहते हैं, ये है प्रेम। जब आप देखते हैं जगन्नाथ जी को तो आपको जगन्नाथ जी कौन से रूप में दिखते हैं? हमको तो बाल रूप में ज़्यादा हमका अनुभव होता है कि वो जैसे व्यक्ति जब भावुक होता है ना, जब इमोशनल होता है, तो चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, बालक हो जाता है और वो भावुक वेश में ही है। इसलिए हमको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है छोटे से लाला। और जब रथ यात्रा भी होती है, पहुंडी करते हुए जब महाप्रभु जी आते हैं, छोटा बालक ही ऐसे आता है जैसे घुटमुन चल के आ रहे हों, कूद कूद के आ रहे हों, आगे पीछे से झूलते हुए आ रहे हों, उसी भाव से दर्शन होता है। आप जब आपके आंखें मिलाते हैं जगन्नाथ जी से तो कभी रोना आया है आपको? जैसे हम देखते हैं ना, आंसू टपकते हैं आंखों से। ये तो अंदर की बात है कि क्या भाव आता है, लेकिन ऐसा मन होता है कि जाके दौड़ के इनको जोर से आलिंगन कर लें और गोद में उठा के इनको वृंदावन ले जाएं। पर महाराज जी, जब ठाकुर बाहर आते हैं प्रभु, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि विश्व में कोई भी भगवान जो खुद के स्वरूप से बाहर आते हैं रथ यात्रा के लिए अपने भगवान अपने शिष्यों के पास या फिर भक्तों के पास, रथ यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
रथ यात्रा में तथ्य और कथाएं तो बहुत हैं कि गुंडीचा माँ को मिलने ठाकुर जी जाते हैं, लेकिन एक मूल बात यह भी है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी, उनका नाम है जगन्नाथ, और उसका अगर हम मूल अर्थ करें तो जगत के नाथ। बिल्कुल। और यदि कोई जगतनाथ है तो उसको भीतर नहीं बैठना होगा, उसको जगत के बीच आना पड़ेगा। इसलिए हर साल ठाकुर जी जगत के बीच आते हैं और सबको कह देते हैं कि देखो तुम पर समय नहीं है, तुम भीतर नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ बाहर, कहीं भी मेरे दर्शन से कोई बचे ना। और मुझे ऐसा लगता है चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, विश्व का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, चाहे रील्स में हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे कहीं भी हो, उसको महाप्रभु जी का दर्शन हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब महाप्रभु जी रथ यात्रा में आते हैं तो 8 अरब जनसंख्या के इस पूरे विश्व को महाप्रभु जी अपना दर्शन देते हैं और पूरे विश्व को बताते हैं कि मैं हूँ आप सबका नाम। महाराज जी कोशिश करते हैं कि हर साल आप रथ यात्रा में आए, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है रथ यात्रा में तो मैं हर साल नहीं आ पाता हूँ। मैं पिछले साल ही उल्टे रथ में आया था पहली बार, लेकिन मैं जब भी मुझे 2-3 दिन का अवसर मिलता है चुपचाप, या फिर मैं उड़ीसा में कहीं भी कथा करने आता हूँ या उड़ीसा से लगे हुए बॉर्डर्स में बंगाल में या छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो मैं आ जाता हूँ। महाराज जी, जब आप जगन्नाथ जी की बातें करते हैं तो आपका गाना है जगन्नाथ चकानयन, वो गाना मतलब जो माता जी की भी पूजा करते हैं उनके भी वो भी जगन्नाथ जी के आपके गाना गाते, इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, इसके पीछे का जो इतिहास है उसे थोड़ा बताइए। ये पद हमारे एक कथावाचक हैं, हमारे कथावाचकों में श्री राधा कृष्ण जी महाराज, उन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने इसका पूरा बनाया था। वो एक बार कहीं कथा में गा रहे थे तो मैंने सुना, जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले तुम ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो बस वो सुन कर के मैंने एक कथा में गाया और उसके बाद फिर लोगों को इतना भाया। वास्तव में इस पद से मुझे ऐसा लगता है ये इतना वायरल होने का या लोगों के जमा पे आने का इसलिए कारण बना कि एकमात्र ऐसा ये पद है जिसमें ये सिद्ध हो गया कि एक ही हैं जो बचाने वाले हैं, एक ही हैं जो रक्षा करने वाले हैं, तो उनके सामने गा लिया जाए। अब इसमें व्यक्ति रो भी जाते हैं, नाच भी लेते हैं, समर्पित भी हो जाते हैं और पूर्ण आनंद में भी आ जाते हैं। तो वास्तविकता है कि वो ही बचाने वाले हैं, इसलिए इस पद को सब लोग प्रेम करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि शायद हमें लग रहा है कि कोविड के बाद जगन्नाथ जी थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, बहुत लोग आते हैं, दर्शन तो करना मुश्किल हो गया, तो आपको नहीं लग रहा कि जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध थोड़ा मतलब इंटरनेशनली प्रसिद्ध हो गए? जगन्नाथ जी तो भी बहुत आते हैं बाहर हमें ऐसा लगता है कि वो केवल हमारे यूनिवर्स में ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में। हाँ। जगन्नाथ जी तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। नारद आदि देवता तो तरसते रहते हैं कि एक बार आकर के हम इनके चरणों में प्रणाम कर लें। दूसरी बात, कोविड में व्यक्ति को ये बात पता चल गई कि ना तो मुझे धन बचाने वाला है, बिल्कुल, ना मुझे मेरे मित्र बचाने वाले हैं, ना मेरा परिवार बचाने वाला है, एकमात्र प्रार्थना मुझे बचा सकती है। करोड़पति खरबपति लोग डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी वाइफ वेंटिलेटर पर है, जितने करोड़ कहोगे मैं दूंगा, उसको बचा लो। तब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप चाहे 10 करोड़ दो, हम तो नहीं बचा सकते, प्रार्थना बचा सकती है। तब जिन्होंने प्रार्थना की, जिन्होंने भाव रखा, कई लोग, हम सब उस मंजर से बच करके ही आए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई संक्रमित नहीं हुआ, सब संक्रमित हुए, सब उससे बच के आए। तो उसके बाद लोगों में एक फेथ आ गया कि प्रार्थना ही है जो हमको बचा सकती है, इसलिए सब भाग रहे हैं जगन्नाथ जी के पास। या फिर आपको ये नहीं लग रहा है कि लोग थोड़ा ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं आजकल, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए ही देखने हमारे के लिए भागवत मिलता है? जी में कहते हैं तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से सही मन लगना चाहिए ठाकुर जी में। मैं पहले इसका विरोध करता था कि रील क्यों बनवाते हो, वीडियोस क्यों बनाते हो, लेकिन बाद में जब मैं युवाओं को देखता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, नाटक करते 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 असलियत में परिवर्तित हो जाता है। फिल्म सितारे कई बार रोल करते करते इतने डूब जाते हैं कि जो बातें हो रही होती हैं उसमें अपने आप उनको रोना आ जाता है। तो क्या पता ये नाटक करते करते वो सब रील बनाने के चक्कर में, फोटोज खींचने के चक्कर में, प्रसिद्ध होने के चक्कर में, क्या पता किसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी उनका हाथी पकड़ लें और वो पूर्ण रूपेण प्योर भक्ति बन जाए। इसलिए कोई दोष नहीं है, जैसे भी कर रहे हैं अच्छा है।
आपको नहीं लग रहा कि युवा इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है? हम लोग बहुत आउटर सेक्शन में है, इंटरनली जितना कनेक्टेड होना चाहिए हमारे गीता से हो या फिर रामायण से हो, भगवान जी से हो, हम इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है आजकल। मुझे शायद कुछ अलग लग रहा है कि अब धीरे धीरे हो रहे हैं। अब कॉन्सर्ट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, भजन जैमिंग शुरू होती जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कथाओं में मैं अभी भी बता रहा था कि कटक में 90% युवा आते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। अब इसमें एक बात और है कि भाई ये माया है संसार, और युवाओं को क्या लगता है कि पहले इसको देख लो, ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। ये जैसे वो 35-40 के होने लगते हैं तो उनको सब समझ आता है कुछ नहीं है इसमें। तब ऐसा लगता है कि 35-40 के बाद लोग बाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से संसार देख चुके होते हैं कि संसार में कांस्टेंट सुख कहीं नहीं है महाप्रभु जगन्नाथ जी के अलावा। एक वे ही हैं जो हमेशा सुख दे सकते हैं, हमेशा हमें आनंद दे सकते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो। तो कई युवा पहले चेत जाते हैं तो वो अपनी युवावस्था में ही आ जाते हैं, और कई बड़ी युवावस्था तक भी नहीं चेत पाते तो लंबे समय तक फिर नहीं आ पाते ठाकुर जी के चरण। महाराज जी, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना ये दो अलग बात है? वैसे तो हैं दोनों एक ही बात, लेकिन जैसे इंजीनियर भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि धर्म को जान के समझ के ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, प्रेम के साथ फिर भक्ति भाव में प्रवेश करें। और धार्मिक होने का मतलब क्या है कि बस मुझे पूजा करनी है, बस मुझे आरती करनी है, बस मुझे प्रणाम करना है, इसके अलावा मेरा काम बनना चाहिए। बस ठाकुर जी स्वार्थ के लिए हूँ, हे जगन्नाथ जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरा काम बनवा दो। वो जगन्नाथ जी से कभी पूछने नहीं। अब इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जगन्नाथ जी के सामने जाता है तो पूछता है आप कैसे हो, ठीक हो, आपने प्रसाद पाया, आनंद में हो, प्रसन्न हो, मैं भी प्रसन्न हूँ, फिर आऊँगा जल्दी। धार्मिक व्यक्ति वो कुछ नहीं पूछता, सुबह से जगन्नाथ जी खड़े हैं, वो जाकर के केवल यही कहता है ये जगन्नाथ जी मेरा ये काम रुका है, मेरा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब करवा दीजिए। तो बस इन्हीं भावों में। लास्ट मैसेज जो हम लोग है कि हमें ना इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम भगवत गीता पढ़े या फिर भगवान के शरण में जाए, पूजा पाठ करें, काम में व्यस्त रहते हैं, गृहस्थ में व्यस्त रहते हैं, तो हम भगवान जी को कैसे प्राप्त करें? ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। 24 घंटे भजन नहीं करना है, कर भी नहीं पाएंगे हम कलयुग के लोग, इतनी पूजा पाठ भी हमसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है आप चाहे कुछ करो, कहीं जाओ, आपके मन में 24 घंटे जगन्नाथ जी की स्मृति रहनी चाहिए। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम को 24 घंटे याद करता रहता है, वो खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो उठ रहा होगा, बैठ रहा, ऐसे ही चाहे आप कॉलेज जाओ, चाहे अपने काम पे जाओ, दफ्तर जाओ, आप न्यूज़ चैनल में हैं तो वहाँ जाते हैं, आपके मन में सदा जगन्नाथ जी हैं तो आप सबसे बड़े भक्त हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए पूजा पाठ आवश्यक है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब नई नई शादी होती है ना, हम लोग पति पत्नी जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। आपकी अभी भी शादी हुई है, मैम को लेकर नहीं आए आप जगन्नाथ अभी जल्दी उनको लेकर के आने का क्रम बनाएंगे, क्योंकि अभी भीड़ भी बहुत है, तो जरा आराम से दर्शन जगन्नाथ जी के हो सकें, कुछ उत्सव जगन्नाथपुरी में कर सकें, तो तब आने का क्रम बनाएंगे। अभी आप थक चुके हैं, एकादशी भी है, आप उपवास में है, लेकिन एक छोटा सा गाना आपके मुँह से जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है आपको देख रहे हैं, आपका कोई भी अच्छा सा गाना उनके लिए। अब यहाँ तो वही है 24 घंटे में एक ही लाइन गाते रहते हैं, जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महाराज जी, आहे नील शैली, तो आप तो हिंदी भाषी है, ये गाना आपने कैसे गाया? अब आते रहते हैं जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से वो साल बेग की हम कथा सुनाते हैं, तो बस मन में भाव आया तो गा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, वक्त दिया हमें आपने। दर्शक बंधु, हमें आलोचना करथिले इंद्रेश महाराज जी के सहित समय होइछि। हमर स्वतंत्र उपस्थापना को एठु कुछ विदाय दियंतु। नमस्कार।